गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, हम लोग करा रहे हैं आपको आजकल एमबी बुक से सीरियल वाइज 2017 के प्रैक्टिस सेट। इसमें आज प्रैक्टिस सेट है हमारा 7वां सीपीयू का प्री टेस्ट सोल्ड 2017 सोल्ड पेपर है ये एमबी बुक से। लेकिन हम इसके रूल्स का कम इस्तेमाल करते हुए अपने रूल्स का इस्तेमाल करते हुए चलेंगे, जिससे कि एक अच्छी पकड़ आप ग्रामर पे बना सकें, बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ आपको एक सूचना भी देना चाहूँगा मैं यहाँ पहले वीडियो शुरू करने से पहले, वो ये कि हम लोग अब इस एमबी के सेट को एक दिन में 2 कर रहे हैं। यानी कि पहला प्रैक्टिस सेट सुबह 7 बजे और दूसरा प्रैक्टिस सेट शाम को 7 बजे। दोपहर में 12 बजे आपकी रहेगी ईडियम्स की क्लास। आप लोग नहीं देख रहे हैं इसको, थोड़ा सा यहाँ लॉस हो सकता है आपका 5 मार्क्स का। ध्यान दीजिएगा कि ये रट्टाफिकेशन वाला पोर्शन को भी आप मजबूत करके चलें। अपना वोकेबलरी हुआ, इडियम्स हुआ, वन वर्ड्स हुए, अगर आप इनको हल्के में लेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। यस, मैं मानता हूँ आपकी ग्रामर बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी इन वीडियोस से, लेकिन आपको इडियम्स, वोकेबलरी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड, इन सबको भी स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। यस, अच्छे नंबर लेने के लिए ज़रूरी है कि आप चारों तरफ निगाह रखें अपनी पैराग्राफ, क्लोज टेस्ट, PQR, सब चीज़ों पर आपको बढ़िया पकड़ बनानी होगी, तभी आप मजबूती से काम कर पाएंगे अपना एग्ज़ाम में। तो इडियम्स की वीडियो को भी आप देखा करें। मैं काफ़ी समय से देख रहा हूँ जो व्यूज़ हमारे वैसी वीडियोस पा रहे हैं वो इडियम की वीडियो पर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है बच्चे सोचते हैं तो रट्टाफिकेशन हम खुद ही कर लेंगे। ऐसा नहीं है यार, आप लोग एक बार वीडियो देखें, आपको सुन करके ही याद हो जाएंगे। मैं जो बना रहा हूँ कुछ सोच समझ के बना रहा हूँ, वरना अब तक का मैं भी इसको स्किप कर चुका होता। आप डेली वीडियो देखिए, 15-20 मिनट की वीडियो आती है इडियम की, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, आप उसको कंटिन्यू देखते रहिए। हाँ, ये मैं 2 वीडियो कर रहा हूँ आपके लिए SSC की। यस, सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे, दोपहर में 12 बजे, या फिर सुबह 7 बजे, मेरा मन ऐसा हो रहा है, और 10 बजे सुबह को इडियम्स की क्लास हो जाएगी। फिर 1 बजे या फिर 2 बजे आपकी मिरर ऑफ कॉमन एरर आ जाए। यस, मिरर ऑफ कॉमन एरर। और फिर शाम को 6 बजे आपकी फिर से ये क्लास आ जाए, आपकी एमबी बुक का प्रैक्टिस सेट। ऐसा आपके दिन में 4 वीडियो हो जाएंगी, यहाँ भी एमबी और यहाँ भी एमबी। यस, और ये कंटिन्यू चलती रहेगी, यानी कि फिर इनमें से किसी को कम करना पड़ेगा। ये मेरा मन नहीं कर रहा था, तो मिरर ऑफ कॉमन एरर भी चलती रहे और एमबी भी चलती रहे, ऐसा मेरा मन चाह रहा है और मैं ऐसा ही करूँगा। तो सुबह 7 बजे तैयार रहिएगा आप एमबी के लिए, और शाम में 6 बजे तैयार रहिएगा आप एमबी के लिए। चलिए, फिलहाल बहुत सारी होगी बातें, आप शुरू करते हैं सेट को। सेट का पहला क्वेश्चन कॉमन एरर से, सुंदर क्वेश्चन है। सीपो के सेट भी काफ़ी ठीक ठाक आते हैं एग्जाम में, इसलिए आपको इस पर पकड़ बनानी ज़रूरी है। यस, पहला क्वेश्चन चलते हैं लेकर के। मिस्टर मुकेश भटनागर, our colleague, he will attend the meeting on our behalf। मिस्टर भटनागर जो हैं हमारे कलीग हैं। ही विल, अगर मैं यहाँ सेंटेंस में ही लगाता हूँ तो एक नया सेंटेंस शुरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक नया सेंटेंस शुरू हो जाएगा। और जब 2 सेंटेंस एग्जाम में आ जाएं, एक ही सेंटेंस में आ जाएं, एक साथ 2 सेंटेंस आ जाएं, तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि बिना कंजक्शन के आ जाएं। तो यहाँ मुझे रिक्वायरमेंट है कम से कम एक कंजक्शन की, जो कि यहाँ नहीं है, जो कि यहाँ नहीं है। अब या तो मैं यहाँ कंजक्शन लगाऊँ या फिर मैं यहाँ से ही हटा दूँ। अगर मैं यहाँ से ही हटा देता हूँ तो ये इसी के लिए सेंटेंस का वर्ब हो जाएगा। मिस्टर मुकेश भटनागर, आवर कलीग, ही विल अटेंड द मीटिंग ऑन आवर बिहाफ। दूसरी बात, हटाना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि यहाँ मिस्टर मुकेश भटनागर के लिए अभी तक कोई वर्ब नहीं आई है। मिस्टर मुकेश भटनागर, आवर कलीग, यहाँ ओवर कलीग जो है एक एट्रीब्यूट है। नाउन के साथ कई बार एट्रीब्यूट का इस्तेमाल किया जाता है, और ये एट्रीब्यूट हमेशा नाउन के बाद ही आता है, ये भी ध्यान रखें आप। इसके ऊपर भी एक वीडियो बड़ी हुई है हमारी, क्या होता है अंग्रेजी में पार्टिटिव, एट्रीब्यूट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, इसके ऊपर भी वीडियो पड़ी हुई है। एट्रीब्यूट हमेशा नाउन के बाद आता है, जैसे कि मैंने कहा माधुरी दीक्षित, माधुरी दीक्षित। फिर आपने कहा द फाइनेस्ट एक्ट्रेस, द फाइनेस्ट एक्ट्रेस, तो ये एक एट्रीब्यूट है जो इसकी क्वालिटी को बता रहा है। वर्ब इसी के अनुसार आएगी अभी भी। यस, ये ध्यान रखें आप। तो यहाँ पे मिस्टर मुकेश भटनागर के लिए भी वर्ब चाहिए, इसलिए मुझे यहाँ से ही हटाना होगा, तो ही सेंटेंस आपका ठीक होगा। नेक्स्ट सेंटेंस, एज सुन एज आई विल रीच दिल्ली आई विल सेंड यू द बुक्स यू हैव आस्क फॉर। यहाँ फिर वही प्रॉब्लम कि एक ही सेंटेंस में
दो मॉडल वर्ब है। कितनी मॉडल वर्ब है? दो मॉडल वर्ब। और मैंने हमेशा बताया है कि एक ही सेंटेंस में ये 6 बातें कभी नहीं होंगी। पहली, डबल प्रेजेंट, कभी नहीं होगा। दूसरा, डबल पास्ट। तीसरा, डबल फ्यूचर, थोड़ी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। नंबर 4, डबल इंटरोगेटिव। नंबर 5, डबल नेगेटिव। नंबर 6, डबल एपस्ट्रोफ है। ये 6 कंडीशन कभी भी इंग्लिश ग्रामर में नहीं होंगी। हालांकि हिंदी में भी नहीं होती है, लेकिन मैं इंग्लिश ग्रामर पढ़ाऊँ तो इंग्लिश ग्रामर की ही बात करूँगा। अगर ऐसा कभी हो जाए कि एक सेंटेंस में दो मॉडल वर्ब आ जाएं, तो दो मॉडल वर्ब आ जाए तो ये रूल चलेगा आपका कि आपको इफ, अनलेस, अनटिल, इन केस, प्रोवाइडेड, एज लॉन्ग एज, so long as, before, after, when, whether, इनके बाद वाली मॉडल वर्ब आपको हटानी होगी। यस, यहाँ एज सुन एज या एज लॉन्ग एज बात एक ही है, इसके बाद वाली मॉडल वर्ब आपको हटानी होगी, तो ये सेंटेंस आपका करेक्ट माना जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस कह रहा है कि एज आई सी इट ही अपीयर्स टू बी अनरीजनेबल एंग्जियस अबाउट प्लीजिंग हिज लाइफ। यहाँ बी के बाद उसने लगाया आपका अनरीजनेबल, यानी कि ABLE आखिरी मारा, इसका मतलब ये एडजेक्टिव है। क्या है आपका? एडजेक्टिव। और बी के बाद एडजेक्टिव की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बी एक वर्ब है और वर्ब क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब आया करता है। क्या आया करता है? एडवर्ब। दूसरी बात, एनेक्सियस एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब आया करता है, ये भी कारण है। दो तरह से यहाँ पे आप लोग कारण निकाल सकते हैं। तो अनरीजनेबल की जगह मैंने आपको कई बार बताया है, अगर एडजेक्टिव को एडवर्ब बनाना हो, एडजेक्टिव को एडवर्ब बनाना हो तो आप एडजेक्टिव में ly लगा दीजिए, सिंपल। एडजेक्टिव में क्या लगा दीजिए आप? ly लगा दीजिए, वो एडवर्ब बन जाएगा अपने आप, कुछ नहीं करना। यस, ये ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट सेंटेंस चलते हैं, यहाँ पे अनरीजनेबली हो जाएगा। आई फिनिश माई असाइनमेंट बिफोर वी रीच्ड हिज वेडिंग विद ग्रेट डिफिकल्टी बिकॉज ऑफ हैवी ट्रैफिक। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या कह रहा है वो? आई फिनिश माई असाइनमेंट बिफोर, सेंटेंस जुड़ा है बिफोर से। बिफोर वैसे तो प्रपोजिशन है, लेकिन किसी भी वर्ड के, चाहे वो प्रपोजिशन ही क्यों ना हो, दोनों तरफ अगर वर्ब हो, दोनों तरफ अगर वर्ब हो, यस, यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब हो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब हो, तो वो दिया गया वर्ड हमेशा माना जाएगा कंजक्शन। क्या माना जाएगा? कंजक्शन। इसका मतलब ये कंजक्शन का काम कर रहा है। और ऐसे में अगर बिफोर कंजक्शन का काम कर रहा हो तो बाद वाले पार्ट में ध्यान देना, बिफोर के बाद वाले पार्ट में, बिल्कुल अच्छे सुन लीजिएगा, बिफोर के बाद वाले पार्ट में सेकंड फॉर्म, और उससे अगले पार्ट में, चाहे वो पहले लिखा जाए चाहे वो कहीं भी लिखा जाए, उसमें हैड प्लस थर्ड फॉर्म रहेगा, हैड प्लस थर्ड फॉर्म रहेगा। यहाँ आई हैड फिनिश्ड होना चाहिए था, तो ये सेंटेंस आपका करेक्ट माना जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस, वी वर लिविंग इन कैनेडा फॉर अराउंड 8 ईयर्स। हम कनाडा में रह रहे हैं लगभग 8 ईयर्स से। अब यहाँ मैंने आपको कई बार बताया है कि जब भी सेंटेंस में सिंस या फॉर में से कोई भी एक प्लस टाइम हो, तो आप हमेशा हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हैज़ बीन, हैव बीन या हैड बीन में से कोई भी एक प्लस लगाने वाले हैं ING। क्या लगाने वाले हैं? ING। तो यहाँ पे वर्क की जगह हैड बीन आ जाएगा, बिकॉज पास्ट में चल रहा है, इसलिए पास्ट की वर्ब लगाएंगे, हैज़ बीन नहीं लगा सकते आप। यहाँ पे आपको हैड बीन लगाना होगा और ये सेंटेंस आपको करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल। यस, उम्मीद करता हूँ ये पांचों सेंटेंस आपको समझ में आए होंगे। अगले सेंटेंस में चलते हैं लेकर के आपको। नेक्स्ट सेंटेंस ये रहे, 6 सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव टाइप है। बिकॉज ऑफ द बैड वेदर वी हैड टू स्टे डैश इन द होटल। जब बात हो रही है स्टे करने की, रहने की, ठहरने की, तो बात होगी स्टोर होटल के अंदर। अबाउ तो आने से रहा, ओन भी नहीं आने से रहा, ऑफ मतलब होता है अलग, दूर भागना किसी चीज़ से, तो स्टे इन द होटल। यू शुड कंप्लाई डैश माई रिक्वेस्ट।
अब यहाँ एक वर्ब के साथ हमेशा कंपल्सरी कुछ प्रपोजिशन चलती हैं, जैसे कि कंप्लाई के साथ हमेशा विद चलता है। इसका होता है पालन करना। क्या होता है? पालन करना। सुनाई दे रहा है ना आपको आराम से? कंप्लाई विद मतलब पालन करना, तो यहाँ पे विद ही आएगा और कोई आएगा ही नहीं। नेक्स्ट सेंटेंस है 8, सुरेश हैज़ ज्वाइंड अ डैश कोर्स। यहाँ ये सेंटेंस बहुत शानदार हो जाता है क्योंकि देखने में सारे एक जैसे हैं। अब कौन सा आ सकता है और कौन सा नहीं, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। अब सबसे पहला मैं ऑप्शन उठा रहा हूँ, पहला वाला ही। उसने कहा 2 ईयर्स। क्या कहा उसने? 2 ईयर्स। जब 2 कह दिया तो ईयर्स तो आएगा ही आएगा। यस, ये ध्यान दीजिएगा। जब उसने कह दिया 2, लेकिन नहीं, पीछे ए खड़ा हुआ है, माफ़ी चाहूँगा मैं उसको नहीं देखा। 2 ईयर, तो ये हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यस, 2 ईयर सही हो सकता है। अगला ऑप्शन है 2 ईयर्स, क्योंकि पीछे है तो 2 ईयर्स होने से रहा, 1 के साथ ईयर्स आने से रहा। कम से कम इन्हें 2 को बाहर निकालिएगा इससे पहले। तो अब आपके पास बचते हैं सिर्फ ए और सी ऑप्शन। यस, ए और सी ऑप्शन, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है और समझना भी ज़रूरी है आपके लिए। तो यहाँ का की आवाज़ के लिए एपोस्ट्रोफ पे एस लगाएंगे। सुरेश हैज़ ज्वाइन अ 2 ईयर्स कोर्स। 2 वर्ष का कोर्स ज्वाइन किया उसने, या फिर ऐसे ही बोल सकते हैं 2 वर्षीय कोर्स। आप 2 ईयर भी ला सकते हैं, ये भी ला सकते हैं, लेकिन मेरी राय में ज़्यादा बेस्ट रहेगा सी, क्योंकि ईयर के साथ एपोस्ट्रोफ पे एस लगाना मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। क्योंकि जो रूल हमने पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि नॉन लिविंग थिंग के साथ कभी भी एपोस्ट्रोफ पे एस नहीं आता। अब ईयर तो कोई लिविंग बींग्स नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे मैं नहीं लगाऊंगा एपोस्ट्रोफ पे एस, इसलिए मैं सी को ज़्यादा करेक्ट दूंगा और ए को मैं स्किप करूँगा यहाँ से। डैश इन्फॉर्मेशन द मैनेजर हैड वॉज नॉट इनफ। जो इन्फॉर्मेशन मैनेजर ने दी है वो इनफ नहीं है, ऐसा कुछ कहना चाह रहा है। यस, चलिए चलते हैं ऑप्शन पे। ऑप्शन जो हमारे पास हैं वो है वेरी लिटिल, अ लिटिल, लिटिल और द लिटिल। देखिए यहाँ सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लिटिल तो एक से लास्ट नहीं आएगा, क्योंकि लिटिल हमेशा आता है नेगेटिव सेंटेंसेस में। किस में आता है? नेगेटिव सेंटेंसेस में। ये सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा अगर आप यहाँ लगाएंगे, और नेगेटिव पहले से ही सेंटेंस, एक ही सेंटेंस में 2 बार नेगेटिव नहीं आ सकता, तो ये रेस से बाहर हुआ। यस, ध्यान दीजिएगा, वेरी लिटिल का कोई रूल नहीं है। यस, लिटिल के साथ में सिर्फ 3 ही कंडीशन आती हैं, लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल। यस, द लिटिल चलता है आपका कंपाउंड सेंटेंस में, यानी कि जब कम से कम 2 सेंटेंस हो, एक और एक 2 सेंटेंस हो तो ही चलेगा। तो यहाँ पे 2 सेंटेंस भी नहीं है क्योंकि 2 वर्ब नहीं है, तो आपके पास मजबूरी है अ लिटिल ही लगाएंगे। अ लिटिल इन्फॉर्मेशन द मैनेजर हैड वॉज नॉट इनफ। यस, थोड़ी बहुत ही जो इन्फॉर्मेशन है मैनेजर के पास में वो इनफ नहीं है, ऐसा कहना चाह रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस में चलते हैं, क्या कह रहा है? इट इज़ डैश दैट दोज हु एक्सपेक्ट एलिमेंट्री फ्रॉम अदर्स आर सेल्डम मर्सीफुल देमसेल्व्स। वोकेबलरी बेस्ड है। यस, तो यहाँ पे पहला वर्ड है हमारे पास पैराडॉक्सिकल, विरोधाभासी को बोलते हैं। उससे अगला वर्ड है स्ट्रेंज, अजनबी या फिर अजीबोगरीब, स्टूपिड तो आपको पता ही है। और उससे अगला वर्ड है रिपल्सिव, घृणात्मक। यस, इट इज़ डैश दैट दोज हु एक्सपेक्ट एलिमेंट्री फ्रॉम अदर्स आर सेल्डम मर्सीफुल देमसेल्व्स। तो यहाँ आप क्या लगा सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो आपका पॉजिटिव है। यस, तो विरोधाभासी वर्ड सही रहेगा, मर्सीफुल मतलब दयावान, तो पैराडॉक्सिकल ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। यस, इट इज़ पैराडॉक्सिकल दैट, क्योंकि वैसे भी यहाँ पे एक एडजेक्टिव की रिक्वायरमेंट है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि पैराडॉक्सिकल ही आप लगाएं। बाकी आपको जो अच्छा लगे, बाकी जो बुक में दे रखा हो। यस, चलते हैं वोकेबलरी पर। आ चुके हैं वोकेबलरी सेंटेंस में। पहला वर्ड है आपका इन एलुक्टेबल, यानी कि जिसे आप अवॉइड नहीं कर सकते, जिसे आप अवॉइड नहीं कर सकते उसे बोलते हैं, यानी कि जिससे आप बच नहीं सकते, जिससे आप बच नहीं सकते। पहला वर्ड है कंक्वेरेबल, जिसे जीता ना जा सके। अगला है ई रिमूवेबल, जिसको आप हटा नहीं सकते। अगला है अचीवेबल, जिसको आप अचीव कर सकें, अचीव करने योग्य।
सरमाउंटेबल, जिस पर विजय प्राप्त किया जा सके उसको, तो यानी कि हो जाएगा इसका इरिमूवेबल, जिसको आप हटा ही नहीं सकते। उससे अगला वर्ड है इनमिकेबल, इनमिकल, शत्रुतापूर्ण, शत्रुतापूर्ण नुकसानदायक, अनटाइडी गंदा, फनी मजाकिया, ट्रायल तो आपको पता ही है, तो यहाँ पर हो जाएगा हार्मफुल। अगला है नेगेटरी, नेगेटरी यानी कि महत्वहीन, तुच्छ, बेकार। पहला वर्ड है फ्यूटाइल, निरर्थक, बेकार। अगला है रप्चर यानी कि संबंध विच्छेद हो जाना किसी से, डाइवोर्स एक तरह से बोल सकते हैं। रफ माने भद्दा, टार्डी मतलब सुस्त और धीमा, तो फ्यूटाइल इसका बेस्ट ऑप्शन रहेगा। अगला है स्पर्श या फिर स्प्रूस, यस स्प्रूस यानी कि बिल्कुल बना ठाना। निगेट, नेटी तो बहुत शानदार, सजा धजा, इसको बोल सकते हैं। पहला वर्ड है लेथार्जी, आलसी भरा। स्मार्ट, स्मार्ट मतलब पता ही आपको। उससे अगला ऑप्शन दो हमारे पास वहाँ पर है डिजर्विंग और एगर। डिजर्विंग और एगर, डिजर्विंग मतलब जो किसी चीज़ को डिजर्व करता हो, लायक हो, और एगर मतलब उस तो। हालांकि इसका आंसर हो जाएगा स्मार्ट, क्योंकि स्प्रूस का मतलब स्मार्ट से ही निकल करके बाहर आ रहा है। अभी चलते हैं अगले पेज पर, वहाँ क्या ऑप्शन है हमारे पास में अब ये आ चुके हैं आपके पास इडियम्स, वन वर्ड सॉरी सिनोनिम्स। अगला सिनोनिम्स है आपका मोरीबंद। मोरीबंद ये वैसे भी हमने एक बार ट्रिक याद करा था, अपनी वोकेबलरी की ट्रिक की वीडियो पड़ी हुई है हमारी 10 वीडियो। जब मेरी बंद होने लगे सांस से तो समझने लगा कि मैं मरने वाला हूँ। यस, मोरीबंद मतलब लगभग जब कोई व्यक्ति निपटने करीब हो या अंत के करीब हो। अगला वर्ड है चाओस, अस्त व्यस्त। कंक्लूसिव, बड़ा प्यारा वर्ड है। कंक्लूसिव मतलब निर्णायक, जैसे आखिर में लिखते हैं जब आप ऐसे वगैरह लिखते हैं तो कंक्लूजन लिखते हैं। वर्च्यू मतलब गुण, डाइंग मतलब मरने वाला, तो मरने वाला इसका हालत हो जाएगा। अगला वर्ड है इलस्ट्रियस, इलस्ट्रियस मतलब चमकीला, क्या होता है ना आपको उल्टे। डाउटफुल, संदेहात्मक। सोफोस्टिकेटेड, प्रबुद्ध या परिष्कृत। स्टॉर्मी, तूफानी, बहुत ही तूफान से भरा हुआ। तो देखते हैं यहाँ पर क्या ऑप्शन हो सकते हैं इसके आंसर करेक्ट। उससे अगला वर्ड सॉरी मैं चाहूँगा एक वर्ड रह गया, ऑब्सक्योर, धुंधला। ऑब्सक्योर मतलब, तो इसका मतलब ऑब्सक्योर ही हो जाएगा। अगला है इम्पुडेंट, उदंड, बहुत उद्यमी, बहुत शरारती। एनेक्सिस, चिंतित, पोलाइट, विनम्र, कॉशियस, सावधान, और रैकलेस मतलब लापरवाह। तो इसका आंसर मेरे ख्याल से पोलाइट हो जाना चाहिए, ज़्यादा बेस्ट रहेगा 17 का। उससे अगला वर्ड है पैलेटियल, ये भी अच्छा वर्ड है, नया वर्ड है आप लोगों के लिए। पैलेटियल मतलब बहुत शानदार, आलीशान जिसको बोल सकते हैं, ऐसा कोई वर्ड। पार्शियल, पक्षपात, पुअर गरीब, इनफर्टाइल अनुपजाऊ, लीन मतलब कमजोर। माफी चाहूँगा अभी बीच में आ गया था कोई, तो कहाँ थे हम, यहाँ थे। पैलेटियल वर्ड है आपका, यानी कि आलीशान, शानदार, पार्शियल, पक्षपात, पुअर, बेचारा, इनफर्टाइल अनुपजाऊ, और लीन मतलब झुका हुआ या कमजोरी बोल सकते हैं इसको आप। तो शानदार के लिए यहाँ पे मेरे ख्याल में पुअर हो जाना चाहिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। यस, उससे अगला वर्ड है पर्नीसियस, दिख रहा है आपको ये, यस दिख गए। अगला वर्ड है आपका पर्नीसियस। पर्नीसियस मतलब बहुत हार्मफुल, हानिकारक, नुकसानदायक। विकट मतलब दुष्ट, कांड मतलब दयालु, हिंडर मतलब बाधा। यस, इग्नोरेंट मतलब ध्यान न देना, ध्यान न देना या फिर अनजान हो जाना किसी चीज़ से, अनभिज्ञ हो जाना किसी चीज़ से। तो यहाँ पे पर्नीसियस मतलब हानिकारक, तो ये तो बाकी तो सब विकट मतलब दुष्ट, हिंडर मतलब बाधा, इग्नोरेंट, तो यही सही है बस। यस, उससे अगला वर्ड है जैनी, ये बड़ा प्यारा डायलॉग था राजकुमार जी का, जानी। यस, सनकी या मस्खरा, सीरियस मतलब गंभीर। कांस्टेंट मतलब स्थिर अपनी जगह पे। नादिर मतलब धरती, पाताल लोक। सेपरेट मतलब अलग करना, तो सीरियस इसका हो जाएगा क्योंकि वो मजाक है। सनकी, मस्खरा, और सीरियस मतलब गंभीर। अब आपके इडियम्स हैं 5 इडियम्स की मैं अलग से वीडियो भी बना रहा हूँ, आप वो भी देखते रहिए कंटिन्यू। मैं आपको स्पेशल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भाई, इडियम मत छोड़िए, हल्के मत लीजिए आप किसी भी चीज़ को 5-5 नंबर करके ही, यानी कि मैनी लिटिल मेक्स अ मिकिल, एक कहावत है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है।
हम लोग आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग भी मेहनत कीजिए। इतनी मेहनत सिर्फ और सिर्फ आपके एग्ज़ाम के क्लियर कराने के लिए कर रहा हूँ। कम से कम कुछ यूट्यूब से मेरे पास कमेंट आएंगे, सर हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो गया आपकी वजह से, बहुत बहुत धन्यवाद, हम आपसे मिलना चाह रहे हैं। कुछ भी मतलब आप ऐसा करना चाहें मेरे लिए, मुझे आप यूट्यूब के माध्यम से मैसेज भेजें, तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि मेरी वीडियो से किसी का भला हुआ है। इसलिए कृपा करके, मैं दिखाई नहीं दे रहा हूँ आपको, लेकिन मेरे आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप वीडियो को देखिए। ईडियम्स की, वोकैबुलरी की वीडियो बहुत जल्दी ला रहा हूँ ट्रिक से, इसलिए आप देखते रहिए भाई। ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैं इसकी भी 2 वीडियो ला रहा हूँ, CPO की, MB की बुक के प्रैक्टिस सेट की। डेली 2 वीडियो आएंगी अब, शाम में 6 बजे, सुबह 7 बजे। तो भैया देखते रहिए, आलकस मत मारिए, क्यों मेरी मेहनत पे पानी फेर रहे हैं आप। लॉकडाउन है, लॉकडाउन का आनंद लीजिए। सेंटेंस नंबर 21 देखिए, ईडियम्स आ गया आपके पास। पहला आइडियम है चिकन हार्टेड। चिकन बोलते हैं मुर्गी के बच्चे को, चूजे को, और उसका हार्ट बहुत कमज़ोर होता है, इसलिए चिकन हार्टेड मतलब कमज़ोर, टिमिड। क्योंकि स्कॉलर मतलब विद्वान, यूजलेस मतलब व्यर्थ, शॉक्ड मतलब शॉक्ड हो जाना, इस तरह से। उससे अगला वर्ड है डाउन एंड आउट, यानी कि बहुत ही गरीब और तुच्छ लोग। डाउन मतलब निचले, आउट मतलब जिनको कहीं नहीं घुसने देता, बाहर निकाल दिया जाता है, ऐसे याद रखें, डाउन एंड आउट, जिनको हर जगह बाहर निकाल देते हैं, आउट, बाहर जाइए यहाँ से। डाउन मतलब निचले लोग, गरीब, जिनके पास पैसा नहीं होता, विदाउट मनी। हाई एंड लो, यानी कि ऊंचाई पर भी और नीचाई पर भी, यानी कि सभी जगह, एवरीवेयर। अ डैमसल इन डिस्ट्रेस, अ डैमसल इन डिस्ट्रेस यानी कि एक असहाय महिला, एक असहाय महिला। अ हेल्पलेस वुमा, इसकी प्रोनाउंसिएशन है बच्चों वुमा, अक्सर लोग इसको वुमन पढ़ते हैं, लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन है वुमा। गाना भी था एक, प्रिटी वुमा, याद है, शाहरुख खान जी का और सफरी खान का। नेक्स्ट है गॉड्स एप। गॉड्स एप यानी कि कह सकते हैं कि लंगूर, यानी पैदाइशी मूर्ख। जो बंदर मूर्ख होते हैं, आपने कहावत सुनी होगी, एक बार एक टोपी वाले की टोपी वो ले ली सारी की सारी, तो उसने टोपी उतार के फेंकी, उन्होंने भी टोपी उतार के फेंक दी सभी ने, तो ये मूर्खता ही तो थी इनकी। गॉड्स एप, एप वैसे भी लंगूर होता है, तो यानी कि जन्मजात मूर्ख, इस तरह से। अभी 26 से फिर आपकी कॉमन एरर शुरू हो रही है, ज़रा ध्यान से कमर कस लीजिए, कॉपी पेन हाथ में ले लीजिएगा, लिखने का काम शुरू होने वाला है। यस, चलते हैं 26 क्वेश्चन पर आपके साथ में, मज़ा आ रहा है बहुत। सिंस 2009, पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि निश्चित समय, इसलिए आपने सिंस लगाया। देयर इज नो साइक्लोन देयर, यहाँ सिंस प्लस टाइम आया है, क्या है आपका, सिंस प्लस टाइम। और मैंने अभी आपको बताया कि जब भी सिंस प्लस टाइम हो तो आप हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हैज़ बीन, हैव बीन या हैड बीन में से किसी एक का इस्तेमाल करेंगे। ये अभी भी लिखा पड़ा है पेज पे मेरे पास, ये रहा यहाँ पे। यदि सेंटेंस में सिंस या फॉर प्लस टाइम आए तो आप हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन का इस्तेमाल करेंगे प्लस आईएनजी। अगर वर्ब ना हो तो आप इसे यहीं खत्म कर देंगे, हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन पर ही। तो यहाँ ज़रूरी था कि देयर के बाद में हैज़ बीन आएगा, बिकॉज आगे नो साइक्लोन है, अनकाउंटेबल है, सिंगुलर है माना जाएगा, इसलिए हैज़ बीन। निशा probably would have cut up the bus by now. yes, by now लगता है आपका फ्यूचर परफेक्ट में, किसमें लगता है, फ्यूचर परफेक्ट सेंटेंसेस में आप इस्तेमाल करते हैं बाय नाउ का, यानी कि अभी तक। जब भी सेंटेंस का आखिरी में आ जाए बाय नाउ, तो समझो सेंटेंस बनेगा आपका फ्यूचर परफेक्ट। जैसे कि यू विल हैव गॉट अ जॉब बाय द एंड ऑफ 2020, 2020 के अंत तक तुम्हारी जॉब लग चुकी होगी। यहाँ क्या कह रहा है कि निशा ने शायद डैश द बस बाय नाउ, अब तक बस पकड़ ली होगी, या फिर ऐसी कुछ संभावना जता रहा है, बस संभावना को व्यक्त कर रहा है। तो संभावना के लिए या तो आप यहाँ पर लगाएं विल हैव, ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन विल हैव ऑप्शन में कहीं है ही नहीं। यस, क्योंकि जरूरी तो यही है, क्योंकि निशा है, शैल तो आने से रहा, विल प्लस फर्स्ट फॉर्म आने से रहा, जो दिया है वो भी गलत है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब सेंटेंस में आखिरी में बाय प्लस टाइम आ जाए, टाइम को लगाने के 4 ही कंडीशन है। पहली कंडीशन है एट प्लस टाइम, एट प्लस टाइम, यहाँ ये बनेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस या पास्ट कंटिन्यूअस एट प्लस टाइम में। दूसरा है इन प्लस टाइम, इनके साथ 2 तरह का टाइम आ सकता है, पास्ट भी और फ्यूचर भी। थोड़ा दिक्कत हो रही है क्योंकि यहाँ पर कैमरा अड़ा हुआ है इस टाइम हाथ में, तो इसलिए इन प्लस इनके साथ पास्ट टाइम हो तो पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म, फ्यूचर टाइम हो तो फ्यूचर इंडेफिनिट, विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दूसरी कंडीशन है, तीसरी कंडीशन सॉरी,
वो है आपकी सिंस या फॉर प्लस टाइम, जिसके बारे में हम कई बार जिक्र कर चुके हैं, सिंस या फॉर प्लस टाइम। और चौथी आपकी बाय प्लस टाइम, जहाँ बनता है सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट। कैसा बनता है सेंटेंस? फ्यूचर परफेक्ट। तो यहाँ पे विल हैव शैल हैव भी होना चाहिए था, जो कि नहीं है, तो ये बाहर। जो दिया हुआ है वो बाहर, ये हो नहीं सकता क्योंकि निशा शैल नहीं आ सकता, तो आपकी मजबूरी है आपको ए लगाना होगा। सिर्फ और सिर्फ ए ही आप लगा सकते हैं, और कुछ आप लगा ही नहीं सकते माय डियर। 28 राइट नॉलेज इज अ डैश, कहूँगा मैं इसको, इंस्ट्रूमेंट फॉर मोल्डिंग द करेक्टर ऑफ द यंग। अब स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, पोटेंट, स्ट्राइकिंग या क्या? तो आगे आ रहा है इंस्ट्रूमेंट। यस, इंस्ट्रूमेंट के लिए क्या आप लगा सकते हैं, ये देखने वाली बात है, डिपेंड करता है वोकैबुलरी बेस पे खाली। देखिए वैसे तो सभी ऑप्शन यहाँ पे लगभग सही लग रहे हैं, लेकिन मेरी राय में यहाँ पे पावरफुल इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा बेस्ट रहेगा। राइट नॉलेज इज अ पावरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर मोल्डिंग द करेक्टर ऑफ द यंग। नेक्स्ट सेंटेंस 29 है आपका, मिस्टर क्लार्क हैड स्टेइंग। ऐसा कभी नहीं हुआ आज तक भाई कि हैज़ हैव हैड के साथ आईएनजी फॉर्म आ जाए। हैज़ हैव हैड के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आया करती है, जो पहली बात है। दूसरी बात, सेंटेंस में फिर से आ रहा है सिंस या फॉर प्लस टाइम। अगर सेंटेंस में सिंस या फॉर प्लस टाइम दिख जाए तो हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन में से कोई भी एक प्लस आईएनजी। हालांकि सेंटेंस में एंड के बाद हैज़ आया हुआ है, तो आपकी मजबूरी कैसे प्रेजेंट बनाना होगा। ये तो आने से रहा, ये आने से रहा, तो आपकी मजबूरी का आप सी ही लगाएंगे, क्योंकि हेड के साथ थर्ड फॉर्म आती है। वॉज वर आने से रहा क्योंकि सिंस या फॉर प्लस टाइम है। इज प्लस आईएनजी आने से रहा क्योंकि सिंस या फॉर प्लस टाइम है, तो आपको सी ही ऑप्शन लगा सकते हैं, कोई और ऑप्शन आप लगा ही नहीं सकते। माई सिस्टर सेड दैट इट सम टाइम टुक हर 1 hour टू पुट हर मेकअप। 30 तो मेकअप करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है पुट ऑन का। वैसे पुट ऑन मतलब, सॉरी, कपड़ा पहनना, मैं चाहूँगा पुट ऑन मतलब कपड़े पहनने के लिए लगाते हैं। यस, कपड़े वगैरह जब पहनते हैं तो उसके लगाते हैं पुट ऑन, और कपड़े उतारने के लिए लगाते हैं पुट ऑफ। इस तरह से पुट अप का मतलब होता है कोई सवाल वगैरह पूछना, पुट अप किसी से कोई विचार वगैरह पूछना, पुट ओवर किसी काम को बड़ी सफलतापूर्वक पूरा करना। अब ये कंफर्म है कि यहाँ पर पुट के साथ कोई प्रपोजिशन आनी है, तो ये तो आने से रहा पुट अप, पुट ओवर, तो आपको पुट ऑन ही लगाना होगा। कपड़े पहनना या फिर मेकअप करना, ये दोनों एक तरह की ही फॉर्मेशन में आएंगे, तो पुट ऑन इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। वोकेबलरी पे आ चुके हैं, अब हम लोग वन वर्ड पे। किस पे आ चुके हैं? वन वर्ड पे। वन वर्ड का पहला सेंटेंस आपका 31, सेरेमनी ऑफ क्राउनिंग अ किंग। एक किंग को ताज पहनाने की सेरेमनी। यस, तो उसका हो जाएगा कॉर्नेशन। कॉर्नेशन, ताजपोशी, कॉर्नेशन, ताजपोशी, जो सबसे बेस्ट ऑप्शन में से एक रहेगा इसके लिए। यस, अगला वर्ड है सब्स्टिट्यूशन ऑफ ए माइल्ड फॉर अ वेरी ब्लंट एक्सप्रेशन। मैं इनके चारों ऑप्शंस के भी आपको मीनिंग बता देता हूँ। पहला वर्ड जो है यहाँ पे वो है कैथेरिसिस, बड़ा प्यारा वर्ड है। संशुद्धि यानी कि अपनी आत्मशुद्धि, खुद की शुद्धि के लिए लगाया जाता है। दूसरा है परग्रेशन का मतलब होता है शुद्धिकरण। कैनिबल, मनुष्य का मांस खाने वाला। कोरोनेशन यानी कि ताजपोशी, तो यहाँ पे इसका आंसर यही हो जाएगा। अगला वर्ड है सब्स्टिट्यूशन ऑफ अ माइल्ड फॉर अ वेरी ब्लंट एक्सप्रेशन, यानी कि बहुत ही शिष्टाचार के साथ में बात को कहना। तो इफ्यूमिज्म, शिष्ट भाषण। ट्रूइज्म, सामान्य सत्य, ट्रू से बना है। हेम मतलब वजन, कल मैंने मतलब निंदा करना। बिलीव दैट वार एंड वायलेंस आर अनजस्टिफाइड, यानी कि शांतिवादी। पैसिफिज्म, क्या हो जाएगा इसका? पैसिफिज्म। बाकी के जो ऑप्शन है वो है फिलिस्तीन, अशिक्षित व्यक्ति। आइकोनोक्लास्टिक, जो मूर्ति का पुजारी, मूर्ति पूजा को ना मानता हो इसे बोलते हैं। सैनिटोरियम, एक स्वास्थ्यालय इसको बोल सकते हैं, स्वस्थ, जहाँ लोगों को स्वस्थ किया जाता हो। वन हु गोज फॉर अ सीक्रेट ऑफिशियल मिशन, जो एक सीक्रेट ऑफिशियल मिशन पर निकला हो उसके लिए। पहला वर्ड है एपिकोरियन, भोगवादी, विलासी। इमाजरी, दूत, जैसे रामायण में आजकल आप देख रहे होंगे। सेलिब्रेट मतलब कुंवारा, रग मतलब गुंडा। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का केंद्र। पहला वर्ड है हेडोनिस्ट, जो हमेशा सुख में रहना चाहता हो। साइनोस्योर, आकर्षण बिंदु। डिबक, दूषित करना। और एपिक्योर, चटोरा, जीभ से। अगला वर्ड है आपके फिर से स्पेलिंग पे डिपेंड पोर्शन। इनमें से कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है ये बताने होंगे आपको। यस,
4 वर्ड्स आर गिवन आउट ऑफ विच 1 वर्ड इज इनकरेक्टली स्पेल्ड। इनमें से एक इनकरेक्टली है, एक इनमें से इनकरेक्ट है, वो आपको ढूंढना है। 36 पहला वर्ड है आर्किटेक्चर, ARCHITEC, बिल्कुल ठीक है। एप्रोप्रिएट, एप्रिसिएशन, APPRECIAT, बिल्कुल ठीक है। अरिथमेटिक, ARITH, के बाद ई आना चाहिए था यहाँ, यही गलत है आपका, डी। नेक्स्ट वर्ड है इक्विलिबेरियम, EQUIL, हाँ ये गलत हो गया, डबल एल नहीं आएगा यहाँ पे, LL नहीं आएगा, खाली एक एल से ही काम चल जाएगा, पहला ही गलत हो गया, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, उससे अगला वर्ड है आपका एक्सस्पिरेशन, EXAS, बिल्कुल ठीक है। PE नहीं, गलत हो गया यहाँ पे PERATION आना चाहिए था। एक्सप्रेशन का मतलब होता है गुस्सा होना, एकदम से बहुत जल्दी गुस्सा हो जाने वाला व्यक्ति, उसको बोल देते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 39 का भी, 38 का सॉरी, ए। 39 पे चलते हैं। इंटेलिजेंस, IN, ये तो ठीक लग रहा है मुझे देखने में। इमीडिएटली, IMMEDIATELY, बिल्कुल ठीक है। आइडेंटिकल, ये तो वैसे ही ठीक लग रहा है देखने में, तो बस ये गलत हो सकता है। इनफ्लेमेबल, क्योंकि यहाँ पे डबल एम नहीं है, उसके बाद एबल की इस पर कभी भी EBLE नहीं होती भाई। उससे अगला वर्ड है 40, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पे C, जेनिटर, तो ठीक लग रहा है, JANI, दरवान वगैरह जो गेट पे खड़े होते हैं उसको बोल देते हैं जेनिटर। ऑर्डिनरी, ORDINARLI, बिल्कुल ठीक है। इंसोबेरिटी, यही गलत है आपका, यहाँ पे RE की जगह RIETY होना चाहिए था। इसका मतलब होता है इसके अंदर संयम ना। अभी आ रहा है क्लोज टेस्ट, बहुत सुंदर क्लोज टेस्ट है, ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन भी सारे यही हैं, इस बार तो मज़ा आ गया आपका भाई। यहाँ कैमरे में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है मेरे आज, 2 मिनट रुकिए, बस एडजस्ट किया है किसी तरह से, फटाफट निमट जाए वीडियो। पहला है कि मैं फटाफट से पढ़ लूँगा, क्योंकि जब भी छोटा क्लोज टेस्ट आया तो फटाफट से पढ़ लीजिए। आपको ये देख लेना है कि प्रेजेंट में है, पास में है, किस में चल रहा है, बस आपका सबसे पहला काम यही रहना चाहिए। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे, जो भी करना है फटाफट से पढ़ लीजिएगा, क्लोज टेस्ट एग्जाम में भी जाने के बाद में। फिलहाल तो मैं पढ़ रहा हूँ, बिकॉज मैं पढ़ा रहा हूँ। Our constitution is named dash because it is the dash hands or not of the dash but of the many, but our laws secure equal dash for all in their private disputes and our public opinion welcomes। ऐसे ये सारा है, इसे हमारा आ रहा है, स्टोरी प्रेजेंट में चल रही है। अब तो पूरी दुनिया को पता है, हमें पता है कि हमारा लॉ जो है कैसा है भैया, हमारा जो लॉ है वो डेमोक्रेसी है। कैसा है? डेमोक्रेसी। तो पहला तो बहुत ईजी हो गया। और एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर जैसे ही आपको लग रहा हो कि मेरा एक सही जा रहा है, अगर आपको लग रहा है कि मेरा एक क्लोज टेस्ट सही चला गया, 5 में से एक सही चला गया, तो आप 5 पर रिस्क लीजिए। क्योंकि देखिए 1/4 की है नेगेटिव मार्किंग, अगर एक सही चला गया, चारों गलत भी चलेगी, तो आपने ना कुछ लिया ना कुछ दिया, यानी कि ना आप प्रॉफिट में रहे ना आप लॉस में रहे। लेकिन अगर उसके बाद आपका एक भी सही चला गया तो आपका 1.25 मार्क्स जो है गेन कर जाएगा। बिकॉज इट इज़ इन द हैंड्स नॉट ऑफ द डैश बट ऑफ द मैनी। आगे एक ऐसा वर्ड आया है, वर्ड लगता है वैसे ही विरोधाभास के लिए। यस, मैनी मतलब कहीं, लिबरल्स तो आने से रहा, लिटिल अनकाउंटेबल वर्ड हो जाएगा जो कि नहीं आएगा, बट है वैसे भी। तो ये जो है कुछ ही लोगों के हाथ में नहीं बल्कि कईयों के हाथ में, ऐसा कहना चाह रहा है वो। लिटिल नेगेटिव कर देगा, पीपल आने से रहा क्योंकि आगे मैनी है, तो आपको ऐसे ही कोई वर्ड इंडेफिनेटिव वर्ड ढूंढना होगा। पीपल तो बिल्कुल कॉमन नाउन में चला जाएगा आपका, यहाँ पे कलेक्टिव नाउन में, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा फ्यू। क्या जाएगा आपका यहाँ पे? फ्यू। बिकॉज इट इज़ इन द हैंड्स नॉट ऑफ द फ्यू बट ऑफ द मैनी। कुछ के नहीं, कईयों के हाथ में, ऐसा कहना चाह रहा है। यस, फ्यू ज़्यादा बेस्ट रहेगा। बट आवर लॉ सिक्योर इक्वल फॉर ऑल इन देयर प्राइवेट डिस्प्यूट एंड ऑन पब्लिक ओपिनियंस वेलकम्स। ये इक्वल, अब इक्वल क्या मिला हुआ है हमें सबको यहाँ पे? इक्वल, तो इक्वल, बट आवर लॉ सिक्योर इक्वल क्या हमारे साथ हो रहा है? इक्वल, इक्वल जस्टिस यानी कि न्याय, राइट्स, अधिकार, पावर, शक्ति, इक्वल जस्टिस फॉर ऑल इन देयर प्राइवेट डिस्प्यूट्स एंड ओवर पब्लिक ओपिनियन। अब यहाँ आया है एंड, एंड से पहले एक सकारात्मक वर्ड है वेलकम्स, यानी कि स्वागत करना। एंड के बाद भी एक सकारात्मक ही वर्ड आएगा। तो ह्यूमिलेट मतलब मजाक उड़ाना, जज मतलब निर्णय, नेगोशिएट और ऑनर्स, तो वेलकम्स एंड ऑनर्स, क्योंकि देखते हो दोनों प्लूरल है।
जैसे कि नेगोशिएट, वेलकम्स और ऐसी ऑनर्स। मैंने कहा हमेशा आपको कई बार एंड, बट, और, जैसे कि ऊपर यहाँ बट ने काम किया, बट के दोनों तरफ हम यहाँ पे विरोधाभास से काम कर रहे थे, ऐसे यहाँ पे एंड से दोनों तरफ सेम वर्ड चाहिए था हमें, वेलकम्स एंड ऑनर्स। तो यहाँ पे ऑनर्स आ जाएगा, बिना देख के आंख मिच के आप यहाँ लगा दीजिएगा। टैलेंट्स इन एवरी ब्रांच ऑफ अचीवमेंट एंड एज वी गिव फ्री प्ले टू डैश इन अवर पब्लिक लाइफ and as we give free play to dash in our public life, so we carry the same spirit into our daily relation with one another. तो some, all, few, little, and as we give free play to all, यानी कि जैसे भी हम लोग अपनी लाइफ में सब जने इसको कर रहे हैं उसके लिए बिलोंग कर रहा है, एंड एज वी गिव फ्री प्ले टू ऑल इन अवर पब्लिक लाइफ, हमारी सभी की पब्लिक लाइफ में जो ये एक फ्री प्ले के रूप में काम कर रहा है। अभी वीडियो में, पिछली वीडियो में मेरे पास एक कमेंट आया था, सर आप वो पैराग्राफ भी करा दीजिएगा, तो मैं आज पैराग्राफ भी करा रहा हूँ आपको। यस, पढ़ते रहिएगा, बस लगे रहिएगा, साथ साथ सिलेक्शन लेना है, यही चीज़ होनी चाहिए। यस, ये चीज़ मुझे अच्छी लगी आपकी, इसलिए मैंने तुरंत निर्णय लिया कि जब बच्चे कह रहे हैं तो हम पढ़ाएंगे। चलिए चलते हैं पैराग्राफ पर। यस, कूद रहे हैं हम लोग पैराग्राफ पर। ये चल गया हमारा कैमरा। करप्शन पे ये आपका पैराग्राफ है। कह रहा है कि करप्शन इज नॉट अ यूनिकली इंडियन फिनोमिना, इट इज़ विटनेस ऑल ओवर द वर्ल्ड इन डेवलपिंग एज वेल एज डेवलप्ड कंट्रीज। यानी कि करप्शन केवल भारत में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में, जो डेवलपिंग है वहाँ पे भी और जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहाँ पर भी है। इट हैज़ स्प्रेड इट्स टेंटिकल्स इन एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ। यानी कि टेंटिकल्स मतलब होता है सिकंजा, इसने अपना सिकंजा जो है लाइफ के हर स्फीयर में कस लिया है। नेमली जैसे कि बिजनेस, एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिक्स, ऑफिसरडम एंड services. In fact, there is hardly any sector which can be characterized for not being infected with the vices of corruption. ऐसा कोई भी क्षेत्र शायद ही हो जो इससे बचा हो, Corruption is rampant in every segment and every section of society. Rampant मतलब फैल जाना। करप्शन जो है हमारे समाज के हर पहलू में बहुत अच्छी तरह से फैल चुका है। बेयरिंग द सोशल स्टेटस अटैच टू इट, बेरिंग मतलब को छोड़कर, सोशल स्टेटस को छोड़कर सभी जगह। नोबडी कैन बी कंसिडर्ड फ्री फ्रॉम करप्शन फ्रॉम अ हाई रैंकिंग ऑफिसर, नोबडी कैन बी कंसिडर्ड फ्री फ्रॉम करप्शन फ्रॉम अ हाई रैंकिंग ऑफिसर, यानी कि हाई रैंकिंग ऑफिसर भी जो है फ्री नहीं है। टू रूट out the evil of corruption from society, we need to make a comprehensive code of conduct for politicians, legislators and bureaucrats, and such codes should be strictly enforced. इससे हमें निजात पाने के लिए कुछ कोड बनाने होंगे समाज को, जो कि फॉलो करने होंगे या फिर लगाने होंगे हमें किस पे, पॉलिटिशियंस पे, लेजिस्लेशन पे, ब्यूरोक्रेट्स पे, और बहुत अच्छे से इनको स्ट्रिक्टली फॉलो भी करना पड़ेगा, तो ये काम करेंगे ये रूल्स। जुडिशरी शुड बी गिवन मोर इंडिपेंडेंस एंड इनिशिएटिव्स ऑन इश्यूज रिलेटेड टू करप्शन, यानी कि कानून को जो है बहुत स्वतंत्र होना चाहिए इसके प्रति, जो अपने फैसले वो आराम से ले सके और वो सख्त फैसले ले सके। स्पेशल कोर्ट्स शुड बी सेटअप टू टेक अप सच इश्यूज एंड स्पीडी ट्रायल इज टू बी प्रमोटेड। स्पेशल कोर्ट इनके लिए हमें अप्लाई करनी चाहिए जिसमें हम लोग इस तरह केसेस को बहुत तेजी से निपटा सकें। लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी शुड बी अलाउड टू वर्क विदाउट पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, कानून को जो है बिना किसी राजनीतिक इंटरफेरेंस के काम करने की अनुमति मिलनी चाहिए। NGOs एंड मीडिया शुड कम फॉरवर्ड टू क्रिएट अवेयरनेस अगेंस्ट करप्शन इन सोसाइटी। NGOs को और मीडिया को जो है सामने आना चाहिए समाज को जागरूक करने के लिए करप्शन के प्रति, एंड एजुकेट पीपल टू कम्बैट दिस इविल, और लोगों को एजुकेट करें जिससे कि वो कम्बैट यानी कि सामना कर सके इस बुराई का। ओनली देन वी वुड बी एबल टू सेव अवर सिस्टम फ्रॉम बीइंग कोलैप्स, तब जाकर के हम अपने सिस्टम को कोलैप्स यानी कि ख़त्म होने से बचा सकते हैं इस करप्शन से। अब आ गया ऑप्शन पे, अकॉर्डिंग टू द पैसेज वेयर डज करप्शन हैज स्प्रेड इट्स टेंटिकल्स, कहाँ कहाँ इसने अपने पैर पसारे हैं। ऑफिशियल डोम आया है ऑप्शन में, पॉलिटिक्स बिल्कुल आया, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल आया, ऑल ऑफ दीज यस। अभी एक बात का और ध्यान रखिएगा, पैराग्राफ के साथ साथ मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर कंप्रीहेंशन पैराग्राफ छोटा हो तो आप पढ़ें, और अगर बहुत बड़ा हो तो आप क्वेश्चन पढ़ें फिर पैराग्राफ पढ़ें,
पता चल जाता है कि पहला क्वेश्चन है तो शुरू की 3 से 4 लाइनों में होगा, दूसरा क्वेश्चन है तो 4 से 8 लाइनों के बीच में होगा। इस तरह से आप थोड़ा फैसला ले लें, कोई भी एक हेड वर्ड जो हो उसको हेड कर लें, लाइन मार लें, उसको अंडरलाइन कर लें, उसको उसी से आप फैसला करें। यस, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। व्हाट काइंड ऑफ स्टेटस इज बीइंग बेयर्ड बाय द करप्शन, तो वो था आपका सोशल, एक लाइन इसके अंदर बेयरिंग द सोशल स्टेटस, बाकी सब इसके अंदर शामिल है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज हु इज फ्री फ्रॉम करप्शन, कौन करप्शन से फ्री है? हाई रैंकिंग ऑफिसर? जी नहीं। पॉलिटिशियन? जी नहीं। ब्यूरोक्रेट्स? जी नहीं। नन ऑफ दिस, कोई भी नहीं। 49 विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर इज नॉट मेंशनड इन द पैसेज टू रूट आउट ऑफ द इविल करप्शन फ्रॉम सोसाइटी, इनमें से किसको पैराग्राफ में नहीं बताया गया है कि किस तरह से हम इस समस्या से निजात पा सकते हैं? प्राइवेट सेक्टर शुड क्रिएट अवेयरनेस अगेंस्ट करप्शन, प्राइवेट सेक्टर के बारे में इसमें कोई बात नहीं बताई गई। मीडिया को बताया गया है, जुडिशरी को बताया गया है, कंपनी से कोड के बारे में पहली लाइन में जिक्र हुआ है, प्राइवेट सेक्टर का कोई जिक्र नहीं हुआ है। इसका आंसर ए हो जाएगा। 50 अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा गलत है? करप्शन इज प्रिवेलेंट ओनली इन डेवलपिंग कंट्री, करप्शन केवल डेवलपिंग कंट्रीज में है? जी नहीं, डेवलपिंग और डेवलप्ड दोनों कंट्रीज में ही है। हमारा इंडिया जो है डेवलपिंग कंट्रीज में आता है और कुछ डेवलप्ड हो चुकी हैं, तो करप्शन दोनों जगह है। ये पहले ही लाइन में लिखा हुआ है कि करप्शन इज नॉट अ यूनिकली इंडियन फिनोमिना, इट इज विटनेस ऑल ओवर द वर्ल्ड इन डेवलपिंग एज वेल एज डेवलप्ड कंट्रीज, तो पहली ही लाइन इसमें इनकरेक्ट हो जाएगी। ये था पैराग्राफ आपका इस सेट का। उम्मीद करता हूँ कि आपको खूब अच्छे से समझ में आया होगा। मेरे से जितनी कोशिश हो सकती थी मैंने उतनी कोशिश की। साथ ही साथ मैं आपको एक बात और भी बताने आया था यहाँ पे कि अब हम लोग MB की बुक के 2 वीडियोस डेली डालेंगे। MB बुक से ये सोल्यूशन जो चल रहा है 2017 का, जिससे कि जल्दी निपट सके और हम नई बुक शुरू कर सकें। पहली वीडियो सुबह 7 बजे आ रही है और दूसरी वीडियो शाम में 6 बजे, इसलिए तैयार रहिए। थोड़ा सा 1-2 मिनट ऊपर नीचे अगर हो जाए तो आप वेट किया करें, क्योंकि कई बार कुछ घटनाएं घट जाती है आस पड़ोस में, तो हमें लोगों को वीडियो उस टाइम पर रोकनी पड़ जाती है। जैसे कि बिल्कुल अभी अभी मुझे पता चला कि बाहर हमारे 2 कोरोना वायरस के पेशेंट पाए गए हैं कुछ ही दूरी पर घर से। यस, तो उनको पुलिस और अभी हॉस्पिटल से स्टाफ आया लेने के लिए, तो इसलिए मुझे भी बाहर भागना पड़ा। तो इस तरह कुछ घटनाएं घट जाएँ तो रुकना पड़ता है। 2-4 मिनट ऊपर नीचे हो जाए तो रुकिएगा। 7 बजे शाम को 6 बजे वीडियो आएंगी MB बुक की 2। फिर सुबह लगभग 12 बजे या फिर 11 बजे या 10 बजे, 12 बजे ठीक रहेगा। ईडियम्स 12 बजे नहीं, 10 बजे ठीक रहेगा। यस, क्योंकि 12 बहुत जल्दी हो जाएगा, बहुत लेट हो जाएगा, सॉरी, अगली वीडियो के लिए टाइम नहीं मिलेगा। यस, 10 बजे और दूसरी वीडियो हो जाएगी 2 बजे, इसमें रहेगी मिरर ऑफ कॉमन एरर। लेकिन मैं आपको साफ साफ ये कहना चाहूँगा यार, ईडियम्स पढ़ लीजिएगा, ईडियम्स भी ज़रूरी हैं। आपके 5 मार्क्स क्यों स्किप कर रहे हैं आप? छोटे एग्जाम में 5 मार्क्स, जब आप मेंस का एग्जाम देंगे तो 10 मार्क्स, और 10 एग्जाम को आप कुछ समझ ही नहीं रहे हैं। अगर आप 5 मार्क्स को कुछ नहीं समझ रहे हैं तो सोचिए कि आपके लिए पेपर सिर्फ 45 मार्क्स का ही रहने वाला है। यस, और दूसरी बात, इसमें आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। अगर आता है तो ठीक, नहीं आता है तो भी ठीक। तो ऐसे कुछ भी पोर्शन ना छोड़ें, आप सबको करें, हर चीज़ करें। 5 मार्क्स बहुत बड़ी संख्या है भैया, छोटी मोटी नहीं है। अगर 1-2 क्वेश्चन का सवाल होता चलो मैं कहता छोड़ दो, आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 5 मार्क्स बहुत बड़ी चीज़ है। ईडियम्स की वीडियो को ज़रूर देखें आप। यस, मैंने 17 पार्ट्स के बना दिए हैं, कुछ ही दिनों में वीडियो निपटने वाले हैं। सारी वीडियो देखिएगा, आपके MB की वीडियो अगर आपने इसको 2 बार देख ली, मैं कसम से बता रहा हूँ आपको सारी ईडियम रटने वाले हैं, टोटल ईडियम, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप छोड़ोगे फिरना एग्जाम से पहले, आपको टेंशन नहीं रहेगी इंग्लिश की, मैं गारंटी दे रहा हूँ। ऐसे ही हमारे यहाँ बच्चों का हालात रहते हैं, इंग्लिश में समस्या खत्म। अब बाकी मुझे टेंशन नहीं है, मैथ वगैरह की टेंशन आप खुद से लिए, GK वगैरह की, मैं आपकी इंग्लिश की समस्या निपटाने आया हूँ। तो इसलिए मैं बार बार आपसे हाथ जोड़कर विनती भी कर रहा हूँ कि जितना मैं करा रहा हूँ तुम तो करिए कम से कम। मैं तो आपको एक्स्ट्रा कुछ कह नहीं रहा हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ सिर्फ जितना मैं कर रहा हूँ उतना करना है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। किसी बुक से नहीं पढ़ना है, कहीं से नहीं पढ़ रहा। अभी थोड़ी देर पहले ही मुझे कमेंट आया सर इस बुक से करा दीजिए, मैंने कहा ये बुक नहीं कराएंगे क्योंकि बिल्कुल रस्ट बुक है इंग्लिश ग्रामर की। वो जितना पढ़ा रहा हूँ उतना इनफ है आपके लिए, बस आप उसको कंटिन्यू मेहनत करते चले जाइए। ओके बच्चों, तो फिलहाल हैव अ नाइस डे, सी यू टुमारो, शब बखैर, गुड नाइट। वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको अच्छी लग रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी वीडियो हमारी। यस, सो गुड बाय, सी यू टुमारो, शब बखैर, गुड नाइट।